क्रमांक 7 यूबीटी उम्मीदवार सौरभ विनोद घोषालकर के सभा में यूबीटी प्रवक्ता फायरब्रांड नेत्री सुषमा ताई अंधारे ने ठाकरे भाइयों को महाराष्ट्र का ब्रांड बताया और उन्होंने वादा किया कि ठाकरे ब्रांड आने के बाद महाराष्ट्र के समस्त विभागों और वार्डों में विकास ही विकास होगा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी नंबर को ना देखें, सिर्फ यूबीटी और मनसे के निशान को देखते हुए बटन दबाएं और अपने उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने विनोद घोषालकर के बड़े बेटे अभिषेक घोषालकर के काम का चर्चा किया, जो बिना किसी बड़े पद के समस्त जनता में अच्छे कार्यों को किए थे। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि सुषमा ताई अंधारे ने जनता से क्या आवाहन किया। मग अंबरनाथला तुम्ही काँग्रेसला मिठी मारल्यावर काही हिंदुत्व बहरतंय का? काय होतंय? हा, तू आम्हाला सांगणार वय हिरवण भगवं आणि अकोला अकोटमध्ये यमायम कर इंसाफ मांग रही है कि जिसके घर में दरवाजा धकेलते हुए अंदर जाते लोग घुसते हैं, जो गुंडागर्दी उसके साथ करते, कोई भला अपनी बहन के घर में इस तरह से घुसता है तो ये लाडली बहन की बात नहीं करे तो अच्छा है। बदलापुर में जहाँ 3 साल की बच्ची आपके लाडली बहन की बेटी जो आहत होती है, इसके लिए आपने क्या जिम्मेदारियां निभाई है? आपने वहाँ उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी इश्तिहारबाजी से ये लोग भाग ले जाते हैं। जो एडवर्टाइज दिख रही है, जितने सारे फ्लेक्स दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी, सिंगर, एक्टर, एवरीथिंग हर कोई यहाँ पर आ रहा है, तो हम इतना ही कहेंगे, इश्तिहार बुरी चीज़ों का होता है, इश्तिहार अच्छी चीज़ों का नहीं होता है। इश्तिहार किनका होता है? खूब जपेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार आप में और जंगली रमी पे आओ ना महाराज, इश्तिहार होता है। इश्तिहार गलत चीज़ों का होता है। बीजेपी वाले गलत है, गलत को सही साबित करने की होड़ में बड़ी इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि मुंबई के लोगों को इश्तिहारबाजी नहीं बल्कि ठाकरे की सादगी ज़्यादा भाती है, और यही सादगी मुंबईकर का दिल जीतेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि आप 16 तारीख को देखेंगे कि हर तरफ आपको बीजेपी की इस सारी कूटनीति के खिलाफ सिर्फ मशाल और मशाल जलती है। क्या ठाकरे ब्रांड से डर गई है महायुति? ये डर नहीं तो क्या है? एक तरफ कहते हैं कि 2 ठाकरे अगर इकट्ठे आते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर कभी साटम, कभी आशीष कुरैशी, कभी फडणवीस, कभी कंबोज, कभी बावनकुळे, ये इतने सारे लोग इतने बौखला कर बात क्यों कर रहे हैं? ये बौखला क्यों गए हैं इतने सारे? क्यों इन्हें लोगों को, अगर इन्हें लगता है कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया है, लोग हमारे साथ हैं, लोगों का विश्वास हमारे साथ है, अगर लोगों का विश्वास इनके साथ है तो इनको 20-20, 25-25 हज़ार पर वोट के लिए बांटने की नौबत क्यों आ रही है? अगर ये इतने पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज़ पर काम करते हैं तो इनको उम्मीदवार ही खरीदने की नौबत क्यों आ रही है? इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह है कि ये डर गए हैं, अंदर से बुरी तरह से हिल गए हैं, और इनको हिलाने के लिए ठाकरे यह 3 अक्षर का। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि जिस तरह से बोल रहे हैं मराठी अस्मिता की बात है, तो मैं कहाँ, क्या मैं गुजरात या बिहार से आया हूँ? नहीं, आप हो यही के ही, आप यही के हो, मुझे पता है, पण ते मराठीत सांगतात ना, कुऱ्हाडीचा दांडा आणि बोतास काय, तुम्ही त्यातले आहात। हम क्या बोल रहे हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में मोरारजी देसाई चाहते थे कि मुंबई अलग करे, और उनकी मदद करने के लिए यहाँ से सका पाटिल थे। फडणवीस वो ज़रूर यहाँ पले बड़े हैं, किंतु उनकी जो विचारधारा है वो आधुनिक मोरारजी देसाई की है, और उनको साथ देने वाले आधुनिक तौर पर सका पाटिल बनकर एकनाथ शिंदे साथ। ताई जी ने उनकी अपील की है, किस तरह से सौरभ जी ने, अभिषेक जी ने जो काम किया था उसी कार्य को आप करते हुए जनता के? सर्वप्रथम मैंने जब फॉर्म भरा तब भी मुझे यही लगा था करके मैं अपना नहीं तो अभिषेक जी का फॉर्म बोल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई का फॉर्म भर रहा हूँ। और ये पूरी निवडणूक में जब मैं घर घर जा रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ, SRA के स्लम होने दो, ऊंची ऊंची इमारतें होने दो, यहाँ सारी
सारी जगह पे लोग मुझे सामने से आके कह रहे हैं करके अभिषेक दादा ने ये हमारा काम किया था। आज भी मुझे उनके दिए हुए डस्टबिन दिखा रहे, उनके किए हुए काम दिखा रहे, उनकी लादियाँ दिखा रहे, पानी के लाइन दिखा रहे, टॉयलेट्स के लाइन दिखा रहे हैं, वहाँ पे बांधे हुए टॉयलेट्स दिखा रहे हैं जिसके ऊपर आज भी उसका नाम रखा हुआ है। और अभिषेक दादा ये लोगों के काम में नहीं पर घर के सबके मनों में बसा हुआ है, और यही मुझे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी आज जीत है। और मुझे लगता है कि आने वाले 15-16 तारीख को जो विजय का गुलाल उड़ेगा वो अभिषेक घुसालकर के नाम का उड़ेगा और शिवसेना के नाम का उड़ेगा। अभिषेक जी ने जिस तरह से राजनीति में रहकर भी लोगों के सेवा भाव को लेकर काम किया, उनकी इस राजनीति को आपने उनके साथ रहकर कैसे सीखा था और आप उस चीज को कैसे आप वार्ड नंबर 7 में अगर आते हैं तो कैसे? आज घुसालकर कुटुंब, आज विनोद जी घुसालकर हो या अभिषेक दादा हो, आज हम लोग सभी बाबा साहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। और बाबा साहेब ने हमें सिखाया है करके 80% समाजकारण और 20% राजकारण। सो उसी सिद्धांत को आगे लेके जाके मैं, मेरे कुटुंब के सारे लोग ये आज समाज सेवा ज़्यादा करेंगे, लोगों के मन में ज़्यादा बसेंगे, लोगों के काम ज़्यादा करेंगे, और राजनीति तो एक सिर्फ इस खेल का भाग है। थैंक यू। सुषमा ताई ने जो आज हमारे अभिषेक की जो याद की, और सब लोग हम जब घर भर जाते हैं हमारा कैंडिडेट, तभी सब बोलते हैं अभिषेक ने ये काम किया, अभिषेक ने वो काम किया। तो और उसने भी अपील किया, अगर अभिषेक को श्रद्धांजलि बहाना है तो कीजिए। यही सिखाया है कि अब अपन सब फैमिली मेंबर है, हमारे शिवसैनिक के हमारे फैमिली मेंबर है। ऐसा ही हम लोग ने 40 साल शिवसैनिक से रिश्ता लिया, और अभिषेक ने ये प्रूव कर दिया कि तो हर घर का फैमिली मेंबर था, आईसी कॉलोनी का 7 नंबर वार्ड का, वो भी प्रूव करके दिया। इसलिए हमें आज बहुत अच्छा लगा। शिवसेनेच्या नेत्या सुषमाताई अंधारे, शिवसेनेचा फायर ब्रँड आहे। आज प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये सौरव घोसाळकर यांच्या प्रचारासाठी आल्या होत्या, आणि त्यांनी एक सुंदर अपील केलं की अभिषेक घोसाळकर यांना जर श्रद्धांजली व्हायची असेल तर सौरव घोसाळकर यांच्या मशालीवरती शिक्का मारा, आणि आमच्या जुन्या आठवणींना, शेवटी शिवसेना एक कुटुंब आहे, आणि आमचे शिवसैनिक असू द्या, मनसे सैनिक असू द्या, किंवा आमचे कार्यकर्ते असू द्या, किंवा आमचे मत असू द्या, आम्ही जे कुटुंब म्हणून ह्या सगळ्यांकडे बघितलं, त्याचं मला वाटतं आज मला खूप छान वाटलं की त्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या त्याच्याबद्दल मी त्यांनाही धन्यवाद देतो, आणि मला खात्री आहे मतदार तेच करतील असं मला वाटतं।